स्वास्थ्य ही जीवन का सार है और इसके बिना सब बेकार है। और बात करें अगर महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी कीमती ये सब नहीं होता, हमारे आपके लिए कीमती होता है हमारा स्वास्थ्य। सबसे पहले हम स्वस्थ रहने चाहिए, ये सबसे कीमती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे रिस्पेक्टिव व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ। आज का ये वीडियो वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेट करके है, जो हम लोग 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 छोटे से इंसिडेंट्स जो वीडियो बनाते समय मेरे माइंड में आया, तो मुझे लगा बिल्कुल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। एक शादी के पहले का है और एक शादी के बाद का है। आफ्टर मैरिज जो हुआ वो पहले शेयर करूंगी। 2007 में जब मेरी शादी, और शादी के बाद आप लोगों को पता है कि कुछ दिन तो लड़कियां उदासी रहती हैं। तो जब मेरे फादर इन लॉ देखते थे मुझे इस तरह से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हंसती क्यों नहीं हो, हंसना चाहिए। इंसान को पूरे दिन में खुल के हंसना चाहिए, वरना इंसान जो है बीमार पड़ जाएगा। और हमारे यहाँ का थोड़ा माहौल भी वैसा बना हुआ था कि जब शाम का टाइम आता था, तो तब के टाइम में या तो कभी कभी ये लोग, मेरे इन लॉ भी बहुत पसंद करते थे देखना, राजू श्रीवास्तव का प्रोग्राम आ रहा है या कपिल का कोई भी कॉमेडी वाला सीरियल आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो पूरा फैमिली बैठ जाना है और जोर जोर से हंसना है, वो भी ठहाके वाली हंसी कि पूरा घर हिल जाता है, उस टाइप से। और एक इंसिडेंस मुझे मेरी माँ का याद आता है कि जब शादी फिक्स हुई थी, तो फेशियल की बात हो रही थी कि हाँ अब तो फेशियल करवाना ज़रूरी है शादी के टाइम पे। तो मेरी माँ ने तब के टाइम में जो 500-600 था, वही ज़्यादा अमाउंट होता था हमारे आपके लिए। तो जब फेशियल की बात आई, तो मेरे माँ ने उस समय ये बात बोली कि फेशियल ठीक है अपनी जगह करवा लो, लेकिन उसके साथ खाना भी टाइम से खाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए या स्वस्थ रहना है, सेहत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा मदर्स उस टाइम केयर सोचती हैं कि मेरी बेटी कुछ दिन की मेहमान है, अच्छे से टाइम से खाना खाए पिए, वरना बहुत सारी तमाम चीज़ें आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें मैं शेयर करूँगी, और दोनों काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि सही बात है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सिर्फ ये फेस पे तरह तरह के प्रोडक्ट लगाने से नहीं होता, हमें खुश रहना चाहिए। और ये जो बीमारियों से हमें दूर रहना है, उसके लिए खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खुल के हम लोगों को दिन भर में कभी ना कभी कुछ पल तो ऐसे ज़रूर आते होंगे कि हमें खुल के एक बार हंस लेना ही चाहिए। तो आज का ये वीडियो के बारे में अब थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि आप लोगों को पता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो संगठन बनाया गया वो 1948 में यानी 1948 में ही किया गया। और ये जो सेलिब्रेशन वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, इसके बारे में जो विचार बना वो 1950 में बना, यानी कि सबसे पहला जो सेलिब्रेशन हुआ था वो 1950 में किया गया था, जो स्टार्टिंग इसकी हुई। और जो अगर इस बात का जवाब कि 7 तारीख को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि WHO का जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश की गई, उस दिन भी 7 तारीख ही थी, इसीलिए 7 तारीख का दिन ही चुना गया वर्ल्ड लेवल पे ये हेल्थ डे का सेलिब्रेशन करने के लिए। अब बात करेंगे इसका पर्पस, इसका मेन पर्पस बहुत कम शब्दों में आप लोगों को बताऊंगी कि इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद सिर्फ ये है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर स्वास्थ्य को लेके किसी भी तरह की बीमारी, परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आज हमारे आपके सामने है, जिसको हम लोग लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहे हैं, कोविड-19, और इसी तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का, और साथ ही साथ अपनी आपकी हेल्थ को लेके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का कि हमें आपको अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सेलिब्रेशन का बहुत कुछ किया जाता है। अभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया है ये कोविड-19 का, वरना जगह जगह स्कूल में, कॉलेजेस में या गली मोहल्ले, सड़कों पे भी आप देखेंगे कि थोड़े छोटे मोटे नाटक करके दिखाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि हाँ किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हाँ है स्वास्थ्य के लिए कैसे अवेयर रहना है। बच्चे प्रोग्राम स्कूल में करते, टीचर्स करवाते हैं उसकी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी नर्स हैं या जो मिडवाइफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो 24 घंटे, ये जॉब एक ऐसी है डॉक्टर्स की कि रात के 12 बजे या 2 बजे कुछ भी आपका केस आ गया, तो वो हमारे लिए 24 आवर
देखिए कुछ लोग, शायद मैं अब जो बोलूँ उससे लोगों को ये भी है मन में कि कहीं कहीं फैसिलिटी उस टाइप से नहीं मिलती, हमारे प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स नहीं समझते, लेकिन उन चंद लोगों के चलते हम उन लोग को रिस्पेक्ट देना नहीं भूल सकते कि जो हमारी मुसीबत में हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो सिचुएशन थी कोविड-19 को, किस तरह से लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर, नर्सेस, कितने लोग की डेथ भी हुई, और जो 24 घंटे अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे आप को सर्व करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते। तो एक तो सैल्यूट, एक बिग सैल्यूट बनता है सारे डॉक्टर्स को और नर्सेस के लिए। एक छोटी सी चीज़ और ये जो मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, घर में बिल्कुल बच्चों से भी डिस्कस करिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ, ये सेलिब्रेशन कब से हो रहा है, ये सारी छोटी छोटी हर बार मैं वीडियो में बोलती हूँ 5-10 लाइन। घर में ऐसा इन्वायरमेंट जब भी कुछ आता है ज़रूर उस पर चर्चा करें, बात करें, क्योंकि बच्चे क्या है, देख के जल्दी सीखते हैं। आप जिस तरह का इन्वायरमेंट अपने फैमिली में बनाएंगे, घर में बनाएंगे, बच्चे वही देखेंगे, सीखेंगे और उनके माइंड पे क्लिक करेंगी वो चीज़ें। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। स्कूल वगैरह में हर जगह प्रोग्राम, ड्राइंग, फंक्शन, कंपटीशन इस तरह से किया जाता है। लेकिन आज का ये जो वीडियो आप लोग अक्सर देखेंगे मेरे चैनल पे, जितने भी वीडियोस हैं, कहीं ना कहीं वो फैमिली से, सोसाइटी से, हमारे डेली की लाइफ में वो कनेक्टेड रहते हैं, या मैं उस तरह से कोशिश ही करती हूँ। क्योंकि क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे अब ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, उसको हम आप क्या दूर करेंगे, उसे वर्ल्ड लेवल पे ही समझा जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग को ये भी, बच्चे अगर पूछे तो बच्चों को बिल्कुल बताइए। अगर उसका मुख्यालय की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। अब थोड़ी सी बात करूंगी कि उसके थीम के ऊपर। हर साल ये अलग अलग थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बच्चों को बताइए। इसके पहले 2020 में इसकी थीम थी कि जितनी भी नर्सेज हैं या बेडवाइफ्स हैं, उनके रिस्पेक्ट के लिए ये थीम तैयार की गई थी। इस बार की जो थीम है वो है एक वर्ल्ड लेवल पे एक हेल्दियर वर्ल्ड क्रिएट करना, यानी कि मैं हिंदी में ही साधारण शब्दों में, क्योंकि वीडियोस देखिए हर तरह के बने हुए हैं यूट्यूब पे, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ सोचती हूँ सिंपल भाषा में ऐसा बोलूँ कि लोगों को समझ में आए, इसलिए हिंदी ज़्यादा प्रयोग भी करती हूँ और हिंदी में मेरे वीडियोज़ रहते हैं। तो इस बार की जो थीम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, एक ऐसे संसार का निर्माण करना जो हेल्दियर हो, बिल्डिंग अ हेल्दियर वर्ल्ड, यानी कि एक स्वस्थ समाज, घर, संसार, हर चीज़ स्वस्थ रहे, ऐसा हम लोग इस संसार का, इन शॉर्ट एक ऐसे संसार की कल्पना, एक ऐसे संसार का निर्माण करना जो स्वस्थ रहे। हर बार जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे वीडियोस फैमिली पे बेस्ड आके रिलेट हो जाते हैं, वो सिर्फ रीज़न ये है कि जो हमारे हाथ में है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि ये जो कोविड-19 का प्रॉब्लम आया, वो उसको वर्ड्स का सॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे ही हो सकता था, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे आपके हाथ में हैं, हमको फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए। आज के इस वीडियो में पर्पस बता दूं, जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ, आज के इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम जो हमारी फैमिली है, फैमिली में 2, 4, 10 जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग अपने डेली की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि स्पेशली डॉक्टर और नर्सेस के साथ मैं एक बिग सैल्यूट दूंगी उन मदर्स को भी, कि जो कहीं ना कहीं से, जिन्हें अन्नपूर्णा का नाम दिया जाता है, और पूरे परिवार में चाय, पानी, खाना, या फिर किसी की तबीयत खराब हो तो वो रात के 12 बजे भी अगर अपनी माँ के पास जाके बोले, बच्चा बोलता है कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, या फिर इन लॉज हैं कि हाँ मेरे सिर में दर्द है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो घर की जो लेडी होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है और जो भी चाहिए वही है। जैसे कि डॉक्टर्स 24 आवर खड़ा रहते हैं, तो उनका भी सैल्यूट बनता है। तो ठीक उस तरह हमें जो स्टार्टिंग करनी है अपनी फैमिली से करनी है, जो हमें टाइम से हमें खाना मिलता है, या चाय है, या रात में हम सोने जा रहे हैं,
रात का डिनर है, एक गिलास दूध है या दवाइयाँ हैं किसी, ये सब सारी चीज़ें जो पार्ट ऑफ केयर है लाइफ का, जो मदर्स करती हैं या घर के जो मुखिया हैं जो करती हैं, एक्चुअली हम उनका ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो का पर्पस सिर्फ इस बात की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये बनाया है कि ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बिठाई जाती है, की जाती है, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे आपके हाथ में, हमारी डेली की लाइफ में, आज हम हेल्दी हैं, जैसे आज मैं बोल रही हूँ मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन से ही जो हमारी आपकी, चाहे वो मेरी हैं चाहे आपकी मदर्स ने जो केयर की, बिल्कुल उनके लिए एक सम्मान से भरा हुआ सैल्यूट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने डेली की लाइफ में वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है वो उन लोगों की ड्यूटी है, हमें मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हेल्दी रहना है, उसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सेकंड चीज़ ये है कि आपको मेंटल पीस बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आज का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रुथ ये है कि चाहे बॉयज़ हैं, चाहे गर्ल्स हैं, मेंस हैं, चाहे वुमेंस हैं, योगा क्लासेस ज़रूर जा रहे हैं लोग, जिम ज़रूर जा रहे हैं, ये जो मसल्स हैं, मसल्स ज़रूर ये अच्छी दिखनी चाहिए हमारी, इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस है। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपने ब्रेन को मेंटेन करना चाहिए, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन में जो कचरा भरा हुआ है उसे वॉश आउट करना चाहिए। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे मुझे लगता है एक प्रॉमिस अपने आप से ज़रूर करना चाहिए कि हमें हमारी फैमिली में जो हमारे ख्याल रखते हैं, जो हमें टाइम से खाना देते हैं, या थोड़ी सी भी तबीयत रात के 12 क्यों ना बज रहे हों, लोग हमारे लिए खड़े होते हैं। तो ये बच्चे भी अगर वीडियो सुन रहे हो तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मन में ये नहीं सोचे कि माँ है तो भूल जाते हैं। बच्चे भी आजकल के ऐसे हैं, एक मैसेज बच्चों को दूंगी कि ये बिल्कुल मन में नहीं लाया करिए कि मदर्स हैं, आपने बोला तबीयत खराब, उन्होंने केयर किया, सब कर दिया, बदले में सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट अगर देंगे तो उससे क्या मिलेगा, उनको एक मेंटल पीस मिलेगी। मेंटल पीस भी आपको हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोर देन 50% जो रोल होता है वो मेंटल पीस का ही होता है। अगर थोड़ा सा भी घर परिवार में अनबन हुआ या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले तो सिर पकड़ लेता है लोगों का, और तमाम बीमारियां को हम लोग इन्विटेशन देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में बिल्कुल ये है कि हम घर में जो मेंटल पीस है उसको मेंटेन करें, और बाकी जो बीमारियां आएंगी तो उसके लिए WHO है और बाकी डॉक्टर्स भी हैं, और हमारे आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो थोड़ा बहुत फीवर आएगा तो उसके लिए पैरासीटामोल और बाकी दवाइयाँ हैं, उसका इलाज भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चीज़ें जो मेंटली हम लोग डिस्टर्ब होते हैं उसको करने के लिए जो फैमिली का एनवायरनमेंट हम लोग एक डिस्टर्बिंग टाइप का क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। शायद अब नहीं तो अब कब, ये जो पहले का टाइम था धीरे धीरे जा रहा है, तो शायद उसको हमको अब रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए। सब कोई पढ़े लिखे, वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, तो शायद ये सारे समाज की अब मन से कल्पना करनी भी नहीं चाहिए, निकालना चाहिए। और एक दूसरे को, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, हर किसी को हर काम के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा कि हम, सपोज दैट मैं ही हूँ या आप हैं, आप सबसे हेल्दी तभी रह पाएंगे जब आप अंदर से खुश होंगे। और खुश होकर अगर 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी आपको मिलती है खाने को, तो चेहरे पे ग्लो भी बना रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। लेकिन आप जिम जाके अच्छा खाना खा के बीमारी से, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है हेल्दी रहने का, जो सोल्यूशन है, वो हमारी आपकी मेंटल पीस है। तो ये बस मैसेज दूंगी इस वीडियो के ज़रिए बच्चों को, हर किसी को, कि घर परिवार में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए कि मेंटल पीस बना रहे। आप सभी लोगों को एक बार फिर वर्ल्ड हेल्थ डे का ढेर सारा शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ, और आशा और कामना करूँगी कि बहुत जल्दी हम लोग इस कोविड-19 से छुटकारा मिल जाए हम लोगों को, और हर जगह सुख और शांति और एक स्वस्थ संसार का निर्माण हो, जो कि इस साल की थीम है। आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, ऐसी आशा रखती हूँ, और मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।